हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कन्यादान। कन्यादान ऋतुराज कवि ने लिखा है। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली कन्यादान क्या है, एक रिचुअल है जो वेडिंग में होता है। लड़की के माँ बाप अपनी लड़की को उसके पति को सौंपते हैं, वही कन्यादान रिचुअल है अपना। तो अपने आप कविता पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। यहाँ पे उसका दुख जो बोला जा रहा है, तो कौन है उसका, कौन है उसका, मतलब यहाँ माँ से रेफर किया गया। ठीक है, कि माँ का जो दुख है वो कितना प्रामाणिक है। प्रामाणिक का मतलब क्या होता है, कितना रियल है, राइट, जिसका प्रूफ नहीं चाहिए। ऑब्वियसली विवाह के समय माँ अपनी पुत्री को किसी और के घर भेज रही है, तो वो कितनी दुखी होगी ही, इसका प्रूफ का जरूरत नहीं है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, मतलब कि माँ बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो अपनी पुत्री को जो अंतिम पूंजी है, यहाँ पे बेटी को अंतिम पूंजी बोला गया है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली माँ बचपन से बड़ा की है अपनी पुत्री को, अब वो किसी और को सौंप रही है। हंसना, रोना, खेलना सब माँ अपनी पुत्री के साथ करती है, और वही बेटी अब कहीं चली जा रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है मानो कि उनका जितना भी वेल्थ है, जितना भी एसेट है, वो बेटी के रूप में है, अब वो चली जा रही है। किसी का जब पूरा वेल्थ चला जाता है तो कितना दुख होता है, वैसे ही माँ को यहाँ पर दुख हो रहा है। फिर हमारा है, लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। जो लड़की है फिजिकली तो मैच्योर हो गई थी, बट मेंटली इतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। मतलब क्या है, ये उस जमाने की कविता है जब लड़कियों का जो विवाह होता था बहुत कम उम्र में हो जाता था, तो ऑब्वियसली उन लोग में इतनी बुद्धि नहीं होती थी। इसीलिए लिखा गया है लड़की अभी सयानी नहीं थी, कि लड़की जो थी उसमें इतना बुद्धि नहीं आया था, उसको इतना छल कपट करना या बातों को संभालना उसको आता ही नहीं था। अभी इतनी भोली सरल थी। जो कन्या है वो बहुत सरल थी, एकदम मासूम इनोसेंट थी, कि उसे सुख का आभास तो होता था, माने उसको पता है सुख क्या होता है, क्योंकि उसने अपने घर पे सुखी तो देखा है। सब लोग अपने माँ के घर में क्या देखते हैं, माता और पिता के घर में सुख देखते हैं, खुशियां देखते हैं। तो इस लड़की ने भी सिर्फ सुख देखा था, उसको पता ही नहीं कि पेन क्या होता है, ट्रबल क्या है। बट आने वाले लाइफ में माँ को पता था कि ऑब्वियसली जो विवाह का जीवन होता है वो इतना नॉर्मल नहीं होता है। तो उसकी माँ डर रही थी कि मेरी जो बेटी है इतनी भोली है, अब वो चली जाएगी किसी और के घर में, उसने सिर्फ सुख देखा है अपने इस घर पे। देखो, लड़की अभी सियानी नहीं थी और इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। जो कन्या है उसने अपने घर पे सिर्फ हैप्पीनेस देखा था, सिर्फ खुशियां देखी थी, तो उसको सुख पता था कि क्या है, पर लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। उसको पता ही नहीं दुख क्या होता है या दुख को कैसे अलग किया जाता है, उसको कुछ भी ये सब का आइडिया नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो कन्या है ना वो बेसिकली क्या है, लाइफ को तो देखी थी बट पूरा अच्छे से नहीं देखी थी। धुंधले प्रकाश का मतलब क्या होता है कि थोड़ा छाया छाया, थोड़ा एकदम क्लियर पिक्चर नहीं, अनक्लियर सा पिक्चर है। तो उसने भी अपने जीवन को कैसे देखा था, अनक्लियर वे से देखा था। अनक्लियर मतलब क्या हो गया, खुशियां तो देखी थी बट दुख नहीं देखा था। यहाँ पे बेसिकली उस पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि लड़की है अपने मायके में रहती है, अपने माँ के घर पे रहती है, तो क्या दुख देखेगी, तो उसने सिर्फ खुशियां ही देखी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ तुकों का मतलब क्या होता है, तुक मतलब क्या होता है, ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेना। तो उसमें उसको भी लगा कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूंगी, वैसा होगा तो वैसा कर लूंगी, पर उसने रियलिटी में कभी ऐसा किया नहीं। उसको पता ही नहीं है करना क्या है, सिर्फ उसने सुना है ऐसा करना तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, बट कुछ पता ही नहीं है क्लियर में। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ पे माँ उसको एडवाइस कर रही है, क्या सिखा रही है कि जब भी अपना आईना में या मिरर में चेहरा देखोगी तो गर्व मत करना, अभिमान मत करना अपनी सुंदरता पर। सबसे पहला सीख माँ का यहाँ पर ये था।
कि माँ ने कहा पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना, आईने को देखकर अभिमान मत करो, वाओ मैं इतनी सुंदर हूँ, आई एम सो ब्यूटीफुल, ये सब पर कभी भी ससुराल में अभिमान मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। और एक एडवाइस क्या किया माँ ने कि आग जो है उसमें रोटी सेकना, अपना कर्तव्य निभाना, पर अगर कोई शोषण करे या अत्याचार करे तो उस पर मर मत जाना, उस अत्याचार के अगेंस्ट आवाज उठाना, कभी भी आग में मरने की जरूरत नहीं है। जलने के लिए नहीं, ये तो हो गया। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। और एक एडवाइस किया कि तुम्हें लोग तोहफे देंगे, वस्त्र देंगे, कपड़े देंगे, आभूषण माने तुम्हारा हो गया ज्वेलरी देंगे, तो उसको देकर फंस मत जाना। जैसे हम लोग शब्दों में फंस जाते हैं ना, कोई हमें मीठी बोली बोल दिया, हमको लगता है तो मेरा बहुत अच्छा चाहता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो माँ ने भी बोला कि वस्त्र मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे, बट उस चीज के लिए तुम फंस मत जाना। फिर है माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। क्या है इस लाइन में कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, मतलब कोमल हो, कोमल रहना पर कमजोर मत रहना, राइट? कि लड़की हो ठीक है, अच्छी बात है, अपना कर्तव्य निभाओ, ससुराल में सबकी केयर करो, सब अपना कर्तव्य निभाओ, पर कभी कमजोर मत हो जाना ये समझकर कि मैं लड़की हूँ। तो ऋतुराज जी ने बड़ी ही सुंदर पंक्ति लिखी है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, मतलब कमजोर मत होना, कोमल होना पर कमजोर मत होना। आशा करती हूँ आप सबको यह कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।